बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लानट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में गर्मी के मौसम के बारे में मालूमात फराहम करनी है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में उसको हम ख़त्म करें, चाहे वो फीड के बारे में या खुराक के बारे में है, या गर्मी के मौसम में परिंदों को गर्मी लगने से बचाने के बारे में है, या जितने भी मसाइल जो कि गर्मी में फेस करने पड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हमारे हर क्वेश्चन का आंसर गर्मी में अपने परिंदों को एक्टिव रखने में और बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे, जो कि मैं टिप यहाँ पर बताऊँगा। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो टॉपिक पर आने से पहले आपको पहले बता दूं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, सर्जरी हुई है, इस वजह से ये कैप पहनी है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये कोई फैशन या व्हाटएवर, ये सर्जरी हुई है इसलिए मच्छर मक्खी या डस्ट से बचने के लिए ये कैप सर्जिकल पहनी गई है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको मिक्स सीड के बारे में बताता हूँ, जो कि हमने हर वक्त अपने परिंदों के केज में मुहैया करना है। तो सबसे पहले बाजरा, जिसे आप सब जानते हैं, यहाँ पर तस्वीरें भी मैं शो करता चला जाऊँगा। दूसरी चीज़ कंगनी। कंगनी के आगे दो तीन टाइप्स हैं, वो गोल कंगनी भी है, सादा कंगनी भी है और सुरख कंगनी भी है। अगर तीनों मिले तो तीनों मिक्स करवा लें, नो इशू। दूसरी टाइप आ जाती है कंगनी की। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है भंग का बीज। गर्मी के मौसम में चूँकि ठंडा होता है तो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। चौथी चीज़ कनेरी, पांचवी चीज़ चीना, छठी चीज़ जई। ये 6 आइटम्स मैंने आपको बताई हैं जो कि गर्मी के मौसम में हमारे परिंदों के केज में हर वक्त मिक्स मौजूद होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में, जो कि अमूमन हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और वो नुकसानदा भी नहीं है, जिसमें खीरा आ जाता है और गाजर जैसी आइटम आ जाती है। ये अगर आप डेली रूटीन में दें तो भी मसला परिंदे को नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सुजेस्ट करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी प्रोवाइड करें। अब किस तरह देना है कि एक दिन आप खीरा या गाजर दे लेते हैं तो दूसरा दिन तो खाली जाएगा, तो उस दिन हमने दूसरी कोई आइटम प्रोवाइड करनी है। वो क्या हो सकती है? इसमें तीसरी आइटम आ जाती है भुट्टा, मकई, छल्ली जिसे हम कहते हैं, वो हम अपने परिंदों को दे सकते हैं। बॉयल हुई नहीं देनी, ऐसे ही देनी है, लेकिन नज़र में रखना है कि वो जो दाने हैं वो नरम हो। ऐसे ना हो कि वो 2-3 दिन पड़ी रहे और उसकी वजह से उसके दाने सख्त हो जाए और परिंदा खा ना पाए। तो छल्ली के जो दाने हैं या भुट्टा छल्ली जो है वो आप केज में छोटा सा पीस रख दें एक पेड़ के लिए तो इनफ है। अब अगर एक पेड़ की बात करें तो खीरा सारा नहीं रखना, आपने खीरा जो है वो एक पीस कट करके एक पेड़ के लिए रखना है। 2 पेड़ है तो 2 पीस रख ले, वो खुद डिवाइड करके खा लेंगे। गाजर भी सेम तरीके में आपने एक पीस कट करके रखना है, तो वो बेस्ट वे बन जाता है सॉफ्ट फूड का। सबसे पहले हमने मिक्स सीड को देखा, सॉफ्ट फूड को देखा। अब थर्ड चीज़ की तरफ आते हैं, जो कि हमने गर्मी के मौसम में देनी तो है लेकिन कम मिकदार में, एक स्केड्यूल के मुताबिक। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले आ जाती है पालक, आयरन, जो कि हमारे परिंदों के लिए बड़ी ज़रूरी है। 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एक तो ये हमारे परिंदों को हीट तरफ लाती है और दूसरी चीज़ ये आयरन की कमी को दूर करती है। लेकिन इसे मैं सुजेस्ट करूंगा कि हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 दफ़ा देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। 1 दफ़ा हफ्ते में दें तो बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 दफ़ा आपने पालक देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। तरीकाकार क्या है देने का कि आपने एक पेड़ के लिए एक डंडी जो है वो पालक की ले लेनी है और उसको वॉश करना है, धोना है, ताकि कोई स्प्रे वगैरह ना हुई हो। धोने के बाद उसे ड्राई कर लेना है, खुश्क करने के बाद परिंदों को प्रोवाइड करना है। 2 तरीक़ों से दे सकते हैं, चाहे आप वैसे ही वो डंडी जो है अंदर रख दें पत्ते के साथ ही, या आप उसके पीसेस करके प्लेट में रख दें तो भी वो खा लेंगे। अब जो सेकंड चीज़ आ जाती है जो कि स्केड्यूल टाइप है, वो है बॉयल राइस। बॉयल राइस जिसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड ना हो। जो बॉयल राइस है वो आपने इस तरह अपने परिंदे को देना है कि वीक में 1 दफ़ा
इसको ज़्यादा इसलिए नहीं देना कि ये चर्बी का जो है वो काम कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है ताकि अगर हमारे परिंदे जो हैं उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं तो बच्चों को सॉफ्ट फूड राइस की सूरत में, बॉयल राइस की सूरत में भी मिलेगी तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन वीक में एक दफ़ा, ज़्यादा दफ़ा हरगिज़ नहीं देना। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं भिगोई हुई गंदम। अब गंदम जो है वो आपने बॉयल नहीं देनी, भिगो कर देनी है, यानी कि रात में गंदम भिगो दें और सुबह तक वो फूल जाएगी, नरम हो जाएगी, वो आपने अपने परिंदे को दे देनी है। थोड़ी सी दे दें, एक पेड़ के लिए इनफ है, वो खा लेंगे। इसमें एक बेस्ट वे में आपको एक प्रोडक्ट मैं बताता हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में तैयार कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ आ जाती है, उसमें आपने गंदम का दाना लेना है, उसको एक दाना नहीं ज़्यादा दाने लेने हैं, उसको आपने पानी में भिगो देना है। 1 2 3 दिन बाद या 1 2 3 दिन तक क्या होगा कि उसमें से स्पाउट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें से आपको निकलता हुआ एक तना नज़र आएगा। वो जो है जब वो इस साइज़ में हो जाए कि तकरीबन आधे इंच का साइज़ उसका हो गया तो वो भी आप अपने परिंदों को डालेंगे तो वो शौक़ से खाएंगे। उसमें सब्ज़ा भी होगा, उसमें जो है वो गंदम भी होगी। तो ये हमारे बर्ड्स को ब्रीड में लाने के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव और नेचुरल कुदरती चीज़ है जो कि हमारे परिंदों को बग़ैर किसी नुकसान के ब्रीड पर लाएंगे। तो ये अभी तक की मैंने आपको फीड बताई है कि जो हमने अपने परिंदों को प्रोवाइड करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता चला जाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोडक्ट अपनी बनाई है जो कि बर्ड्स की बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के बारे में। तो इंशाल्लाह हम एक मेडिकल बॉक्स तैयार करके लोगों को डिलीवर कर रहे हैं जो कि अभी तक कराची, KPK, पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट डिफरेंट एरियाज़ में डिलीवर किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं। उन बॉक्सेस में 4 ड्रॉप्स हैं, एक कैल्शियम ब्लॉक है और एक पेज है जिसमें डिटेल लिखे है कि क्या अलामात पर क्या मेडिसिन कैसे आपने देनी है। तो अगर आप वो मेडिकल बॉक्स मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 है जिस पर आप कांटेक्ट करके फ्री डिलीवरी पर वो बॉक्स मंगवा सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में अगर खुदा न आस्ता हमारे परिंदे बीमार हो तो वो बॉक्स आपके पास मौजूद हो, आप उसे ओपन करें, उसमें से मेडिसिन निकालें और अपने परिंदों को दें और हमारे परिंदे जो है वो हेल्दी हो जाएं। खैर ये आपको बताना ज़रूरी था। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम में परिंदों को बचाना किस तरह है। फीड तो हो गई, खुराक तो हो गई, अब इन्वायरमेंट क्या देना है वो बहुत अहम बात है। हमने क्या किया होता है कि परिंदों को धूप में रखा होता है और धूप डेफिनेटली छत से अब्जॉर्ब होकर नीचे तक जो है उसकी तपिश वगैरह आती है। जब सफोकेशन हो जाती है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने परिंदे अमूमन अपने जो है वो फ्लोर्स में रखे होते हैं। गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अमूमन मई जून जुलाई का, चाहे आप ब्रीड लें या ना लें। आपने इस मौसम में कोशिश करनी है मटकियाँ उतारें और उतारने के बाद आप जो है वो केज नीचे ले आएँ। कोई सहना आपके पास, कोई सेपरेट चीज़ है जहाँ पर बैठे, इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि बैठे पसीना आए, तो आपने ऐसी जगह पर केज को रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर जो लोग कॉलोनीज़ बना चुके हैं जो कि शिफ्ट नहीं हो सकती तो वो लोग क्या करें, तो एक ही सलूशन आ जाता है उनका कि एक तो उधर हवा का गुज़र होना ज़रूरी है। पहली चीज़, दरवाजे हैं तो खुले छोड़ दें, विंडोज़ हैं तो ओपन कर दें। दूसरी चीज़ जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि उस छत के ऊपर साया बनाने की कोशिश करें जहां पर आपने परिंदों को रखा है। अगर वो बाहर है तो साया बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। वो जो सब्ज़ कपड़ा अमूमन मिलता है उससे हम बांस के ज़रिए साया बना सकते हैं ताकि जो धूप है वो जब अब्जॉर्ब हो कपड़े से तो वो छाँव छत की जो है वो ऊपर वाले फ्लोर तक आए तो नीचे गर्मी जज़ब ज़्यादा ना हो तो परिंदा बच सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गर्मी ज़्यादा होने की सूरत में अपने परिंदों को शावर कर सकते हैं। लेकिन अगर परिंदे ने अंडे दिए हुए हैं तो कोशिश करना है मटकी के अंदर पानी ना आ जाए, लेकिन बाहर वाले परिंदों को आप शावर कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी गर्मी है जहाँ पर शावर की ज़रूरत है तो मैं
200% सुजेस्ट करूँगा कि ब्रीड लेनी ही नहीं, मटकियाँ उतार देनी है। ऐसा ना हो कि लालच में ब्रीड लेने के बजाय हम अपना परिंदा मार बैठे, तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो शावर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फिर परिंदे अमूमन गर्मी के मौसम में मुँह खोल के सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इस मौसम में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो परिंदे को बचाने के लिए ORS का हम यूटिलाइज़ करवाते हैं, यानी कि उसके नमकियात पूरे किए जाए, उसको पानी की कमी ना हो। तो ORS ले, उसको पानी में मिक्स करें और वो बाउल आप अपने परिंदों के केज में रख दें। इंशाल्लाह वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस मौसम में परिंदे जो हैं वो बार बार पानी पीते हैं, तो वो बड़ा मसला क्रिएट कर देते हैं हमारे परिंदों के लिए और वो मरने के स्टेज पर आ जाते हैं। तो ORS जो है वो अहम किरदार अदा करेगा गर्मी के मौसम में परिंदों को बचाने के लिए। और इसमें सबसे बेस्ट वे धनिया और पुदीना। ठंडा होता है, गर्मी का मौसम है, वीक में 2 बार लाजमी आप अपने परिंदों को, ये मई जून जुलाई के मौसम की मैं बात करूं, आप अपने परिंदों को धनिया या पुदीना जो है वो वीक में 2 बार दे सकते हैं। एक पेड़ के लिए सेम लाइक 1 डंडी या 2 डंडी आप रख सकते हैं, जितने पेड़ हैं उस हिसाब से रख दें, वो खा लेंगे। अब ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि इधर पालक दी, इधर ही आपने धनिया पुदीना दे दिया। एक स्केड्यूल बनाना है कि अगर आज पुदीना दिया तो कल पालक दे, आज ही नहीं देनी। तो इस तरह से लेकर चलना ताकि हमारे परिंदे गर्मी के मौसम में बच सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि हम अपने परिंदों को हवा दे सकते हैं कि नहीं, फ़ैन चला सकते हैं कि नहीं। तो एक बात याद रखें कि अगर तो नीचे वाला फ्लोर है तो फिर तो फ़ैन इफेक्टिव है, असर करेगा, ठंडी हवा देगा या कम से कम गर्म हवा नहीं देगा। लेकिन ऊपर वाले छत पर जहाँ पहले ही गर्मी है, पंखा चलाएंगे वो और गर्म हवा देगा। तो अगर तो आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ठंडा पानी हो, वो ठंडी हवा दे, तो मैं कहता हूँ सुपर्ब है, बहुत बेस्ट काम है। तो आप इस तरीके से भी परिंदे को बचा सकते हैं, कोई ठंडी हवा देकर। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। AC वाला रूम हरगिज़ नहीं, एक कूलर का इस्तेमाल हो सकता है, वो भी तेज़ हवा नहीं, एक नॉर्मल जो है वो हवा बैलेंस जाए तो वो बेस्ट रहेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो कि हमारे परिंदों को बीमार होने से बचाएगा वो है ताज़ा पानी। ताज़ा पानी डेली रूटीन में आपने देना है, डेली पानी चेंज करना है। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हम चेंज नहीं करते, तो वो हमें खुमेज़ा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कहीं पर चले जाना तो उसके बाद पानी चेंज ना होना, तो वो एक सेपरेट कंडीशन है। लेकिन अगर आप घर में मौजूद हैं तो पानी लाजमी डेली चेंज करें। गंदा पानी बहुत जल्द गर्मी में असर करता है, ताकि ठंडा फ्रेश पानी वो पिए। अब ठंडा लफ्ज़ तो मैंने बोला है, लेकिन ठंडे से मुराद फ्रीज़र वाला ठंडा पानी नहीं, मोटर वाला ठंडा पानी, वो इनफ होगा हमारे परिंदों के लिए। यहाँ पर हम परिंदों को ठंडा पानी मुहैया करने के लिए एक और टिप यूज़ करते थे कि बर्फ़ जो है वो हम शॉपर में डाल के उसको बंद करके तो बाउल में रख देते हैं। उससे क्या होता है कि पानी ठंडा रहता है और बर्फ़ कम मेल्ट होती है। लेकिन ज़्यादा ठंडा पानी हो जाए तो परिंदे का गला ख़राब हो सकता है, तो ये मसला क्रिएट हो सकता है। अब लास्ट एंड फाइनल टिप कि आपने केज को साफ़ रखना है। यहाँ पर फिर मैं बताता चला जाऊँ कि हफ्ते में कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी आपने केज साफ़ करना है। गंदगी हो, ऊपर से पानी गिर जाए तो बस समझ लें कि सेहत की ख़राबी हो जानी है। तो इस चीज़ में एक तो अंदर पानी गिरता है तो फ़ौरन केज साफ़ करें और गंदगी को साफ़ करें ताकि गंदगी ना हो, हमारे परिंदे इस मौसम में भी एक्टिव रहे। और इंशाल्लाह इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे परिंदे इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आपके परिंदों को इंशाल्लाह सेहतमंद रखेगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।